कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है और साथ ही 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के इस मुद्दे को लेकर सामने आ गए जिस मुद्दे से ममता बनर्जी खुद से डरती, यानी कि CAA की बात करते हुए जनता को मोहित करने का प्रयास किया। कई बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर CAA का विरोध किया, लेकिन यहाँ पर चाणक्य नीति को अपनाते हुए अमित शाह ने ये तय कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता को कौन से मुद्दे जरूरी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी माटी मानुष के नारे के साथ लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीति, हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। अमित शाह ने लोगों से अपील की, अगर 2026 में बीजेपी की सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को PM बनाइए। और इसके साथ राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। ट्रेंडिंग में जो है अमित शाह आ गए और ट्रेंडिंग में #CAA आ गया। और ये कहा जा रहा है कि जो दाव यहाँ पर अमित शाह ने इंडी गठबंधन की बड़ी नेता यानी कि ममता बनर्जी पर खेला है, ये हर एक राज्य में खेला जाएगा और इंडी गठबंधन को जो है कमजोर कर दिया जाएगा, पार्टी के नेताओं को जो है विखेर दिया जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा दाव है CAA का। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि एक बार फिर से CAA का मुद्दा चर्चाओं का विषय बन चुका है और इस बार ये मुद्दा अमित शाह उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी पर जमकर बरस रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद ममता बनर्जी के गढ़ में ही घुसकर अमित शाह ने जमकर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी पर एक के बाद एक बड़े सवाल उठाए और ये कहा गया कि ममता बनर्जी क्या देश के साथ द्रोह कर रही है, क्या ममता बनर्जी को देश के मुद्दे के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये मुद्दा लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको बता दें कि ट्विटर, अब जो कि X हो चुका है, उस पर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर अमित शाह जो है ट्रेंडिंग में है और अमित शाह का ये मुद्दा ट्रेंडिंग में है। तो क्या 2024 के चुनाव के पहले इंडी गठबंधन को जो है तोड़ना चाहते हैं अमित शाह? क्या अमित शाह का ये पैंतरा जो है इस बार इंडी गठबंधन को ध्वस्त कर देगा? क्योंकि हर एक राज्य में कहीं ना कहीं सरकारें फंसती नजर आ रही हैं। हम लोग अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते इंडी गठबंधन में इतना जो है अभी सर्वस्व यानी कि एक्टिविटी दिखाई दे रही है, यानी कि सक्रियता नजर नहीं आ रही है। वहीं अखिलेश यादव जो है लगातार दिग्विजय से नाराज दिखे। वहीं जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार शराबकारी नीति में और इसके साथ दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला यानी कि तमाम मुद्दों में फंसे हुए हैं। तो जो बड़े नेता इंडिया गठबंधन के हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और इसका फायदा अब जो है अमित शाह उठाने वाले हैं और एनडीए उठाने वाला है। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और उस रैली में ये बता देते हैं कि आखिर कैसे जो है ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में रहने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जो है मतभेद कर रही है, पक्षपात कर रही है। उस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले क्या अमित शाह का ये पैंतरा काम आ पाएगा, ये सवाल आपसे रहेगा। दर्शकों, रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है आपको बता रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री 29 नवंबर यानी कि आज के दिन जो है यहाँ पर अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतला में एक सार्वजनिक रैली में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास कर सकता है क्या? इसलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है। ममता दीदी, CAA देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता, ये बात अमित शाह ने कही है। अमित शाह ने कहा कि इसे लागू कर रहेंगे। वहां से आने वाले हिंदू बहनों भाइयों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना कि आपका अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार जो है बनाकर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान कर रहा हूं, अगर 2026 में यहाँ बीजेपी सरकार बनाई और बनती है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। यानी कि आप समझिए कि 5 राज्यों का जो चुनाव प्रचार लगातार चल रहा था, जिसमें अमित शाह पहुंच रहे थे, JP नड्डा पहुंच रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे थे और इस बीच जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा चुनाव
चुनाव का आगाज कर दिया, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सीएए का मुद्दा एकदम से क्यों उठाया गया। कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन भाजपा सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। लेकिन अब जब इस मुद्दे को लेकर जो अमित शाह है वो सामने पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एक चुनावी फायदा को देखते हुए ममता बनर्जी शांत नजर आती है। हालांकि पहले भी शांत नजर आई, लेकिन दर्शकों आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने क्या यहाँ पर राजनीति कर दी है, और क्या इस राजनीति का फायदा 2024 के चुनाव में होगा? क्योंकि यहाँ पर पूरी जनता को खींचने के साथ यहाँ पर आह्वान कर दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर दी कि 2024 में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से आप लाइए सत्ता में, और फिर सत्ता का आप खेल देखिए। यानी कि ममता बनर्जी को ठीक उसी प्रकार निष्कासित करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार राजनीति से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है तमाम राज्यों में देखा गया। यानी तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा पार्टी कर सकती है। भाजपा पार्टी उत्थान की ओर है, और भाजपा पार्टी के पास चाणक्य नीति भी है। आखिर कैसे जो है अमित शाह अपनी नीतियों से, अपने दिमागी जो है आइडियाज से जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता को सहारा देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होकर जो है भाईचारा दिखाते हैं। इस खास वीडियो को देखिए आप। बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अमित शाह किस तरीके से जो है तंज कसते हुए नजर आए। लेकिन रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट का यही कहना है कि अमित शाह जिस कारण यहां पर पश्चिम बंगाल की जनता को जोड़ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि जमीनी स्तर पर ऐसे कौन से मुद्दे को उठाया जाए जो पश्चिम बंगाल की जनता जो है खुश हो जाए। इसलिए सीए का मुद्दा सामने लेकर आ गए। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्ट तृणमूल सरकार को सत्ता से बाहर करने वाली है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए मैं ये कहता हूं कि बंगाल को लोग टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। ये भी जो है बात अमित शाह ने कह दी, और तभी ये मुद्दा लगातार ट्रेंडिंग में है कि क्या अमित शाह सीएए के मुद्दे के आधार पर ममता बनर्जी को उनकी राजनीतिक औकात दिखाने पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर बंगाल में विकास चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा चाहिए, सीएए लागू करना है, तो अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसके साथ ही बंगाल में भारी मतों से भाजपा के सदस्यों को जिताकर संसद में भेजना होगा। धर्मतला में भाजपा की विशाल रैली को संबोधित
संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की भूमि ने हमेशा देश को दिशा दिखाई। 2014 में मैं आया था, यहीं से मैंने बंगाल की जनता से तृणमूल कांग्रेस को हटाने को कॉल दिया था। सीएए को लेकर जो है अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भले ही इसका विरोध करती हो, लेकिन कोई भी इसे लागू करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया कि 2026 निकट है, हम वो करके दिखा देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके के बयान देने के बाद लगातार ये कहा गया है कि अमित शाह समझते हैं भैया, अमित शाह एक ऐसे जो है विकेट कीपर कर लो, ऐसे लीडर की बात कर लो, हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो है मौका पर चौका और छक्का मारना आता है। और यही आप समझिए कि एक तरफ चुनाव के परिणाम आने वाले हैं सेमीफाइनल के 5 राज्यों के, कल चुनाव मतदान भी होना है मिजोरम तेलंगाना, आपको पता है। लेकिन इस बीच अमित शाह ने 2024 का पूर्ण रूप से आगाज कर दिया और पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ये जो ममता बनर्जी नेता है इंडी गठबंधन का बड़ा चेहरा है, यानी कि ये भी आप समझ लीजिए कि इंडी गठबंधन में दरार डालने के लिए यहां पर अमित शाह ने एक और नया मुद्दा छेड़ दिया, सीएए का। अब क्या सीएए का मुद्दा कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन जाएगा इंडी गठबंधन के लिए, ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।